एक साहब ने सवाल किया कि मुफ्ती साहब, बीबी की माहवारी की हालत में और हैज़ की हालत में मुजामत कब करें? कि देखिए, सबसे पहले आप काबिल तारीफ़ हैं, आपने बेहतरीन मसला को पूछा है और मुबारकबाद के लायक हैं कि इस दौर में जो है हमारी मस्तूरात के नापाकी पाकी का मसाइल जानना बहुत ज़रूरी है। और तमाम इबादत, नमाज, रोज़ा, तिलावत, हज और उम्रा, ये तमाम इबादत जो है उन पर मुअल्लक़ है, उन पर मौक़ूफ़ है। अगर वो पाक रहेंगी तो तमाम इबादत कर सकेंगी। लिहाजा इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कुरान ने जब नहीं शर्माया, अल्लाह ने जब नहीं शर्माया, अल्लाह के रसूल से सहाबियात ने पूछने को नहीं शर्माई, तो हम कैसे शर्मा सकते हैं? कुरान में अल्लाह ने फरमाया, यसअलूनका अनिल महीज़, ऐ मेरे महबूब आपसे हैज़ के बारे में पूछ रहे हैं, माहवारी के बारे में पूछ रहे हैं। कुल हुवा अज़न, आप फरमा दीजिए कि वो गंदगी है। फ़अतज़िलुन निसा फ़िल महीज़, और कह दीजिए कि औरतों को छोड़ दे हैज़ की हालत में, यानी उनसे मुजामत ना करे, उनसे हमबिस्तरी ना करे। हत्ता वला तक़रबुहुन्ना, उनके करीब भी ना जाए। हत्ता यतहुरुन्ना, यहाँ तक कि वो पाक हो जाए। लिहाजा बहुत बेहतरीन मसला आपने पूछा है। देखिए कि हैज़ जो है औरत की जो है आगे की रास्ता से 5 किस्म की चीज़ निकलती है। पेशाब है, वो जानते हैं हम लोग, उससे वजू टूटता है, गुस्ल फ़र्ज नहीं होता। दूसरी जो चीज़ है वो हैज़ है, माहवारी जिसको कहते हैं। माहवारी जो है हर बालिग औरत, यानी 9 साल से, अगर कम से कम जो है 9 साल में बालग हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा उससे बाद में ही बालग हो सकती है, कम से कम 15 साल में तो बालग होती ही है। तो बालिग औरत का 9 साल से लेकर या 55 साल तक जो औरत हो, 55 साल तक उमूमन जो है माहवारी बंद हो जाती है। तो 55 साल तक, इसको अय्याम आयास कहते हैं, 9 साल से 55 साल तक इन बालिग औरतों का जो खून आता है 3 दिन कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 10 दिन। तो 3 दिन से 10 दिन तक, यानी किसी का 4 दिन आता है, 5 दिन आता है, तो 3 दिन से जो कम हो वो बीमारी के खून होगा। इसी तरह 10 दिन से जो ज़्यादा हो तो उसको भी बीमारी का खून कहेंगे। तो 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, इस 10 दिन के अंदर जो खून आता है इसको हैज़ कहते हैं। अब आदमी के, औरतों की आदत जो है मुख्तलिफ होती है, किसी का 4 दिन आता है, किसी का 5 दिन आता है, किसी का जो है ये महीना में 4 दिन आया तो दूसरा महीना में 5 दिन आता है, 7 दिन आता है। तो हर एक की आदत मुख्तलिफ होती है, तो इसको हैज़ कहते हैं। इससे जो है तुम्हारा जाकर जो है गुस्ल फ़र्ज हो जाता है, आदत खून बंद होने के बाद गुस्ल करना फ़र्ज होता है। और उस हैज़ के दौरान, यानी जब तक आदत है, आदत पूरी नहीं हुई, यानी किसी का 5 दिन आ रहा है तो 5 दिन जब तक आ रहा है, या 4 दिन आया तो 5 दिन तक क्या है इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके दौरान जो है क्या है तुम्हारे घर मुजामत करना और क्या हमबिस्तरी करना ये नाजायज़ है, हराम है। बाज़ नौजवान समझते नहीं हैं, गुनाह कर बैठते हैं, उनको तौबा करना चाहिए। लिहाजा इनको याद रखना चाहिए कि हैज़ के दौरान जिसकी जो आदत होती है उसके दौरान करना नाजायज़ है। अब बाद में ये है कि अगर आदत पूरी हो जाए, मिसाल के तौर पर कि किसी का 5 दिन आने की आदत थी तो 5 दिन आ चुका है खून, तो अब अगर वो गुस्ल कर चुकी है या तुम्हारा जाकर जो है एक वक्त का नमाज का वक्त गुजर चुका है, यानी गुस्ल करके वो तकबीर तहरीमा करके नमाज शुरू कर सकती थी, गुस्ल नहीं की तो उसके बाद जो है मुजामत कर सकता है। लेकिन आदत पूरी नहीं हुई, 5 दिन आने का आदत थी, 5 दिन अभी खून नहीं आया, 4 दिन आया, 4 दिन आके बंद हो गया, तो अब जो है अगर क्या है गुस्ल कर ले, गुस्ल करके उसको नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है, नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है एहतियातन। लेकिन अभी मुजामत करना की गुंजाइश नहीं है, जायज़ नहीं है, क्योंकि अभी आदत पूरी नहीं हुई है। जब तक आदत पूरी ना हो जाए, 5 दिन ना हो जाए, तब तक जो है उससे हमबिस्तरी करना नाजायज़ है। और अगर आदत से पहले खून बंद हो जाए या आदत में आके बंद हो जाए तो उनको जो क्या चाहिए, गुस्ल करके नमाज़ पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, नमाज़ पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। अगरचे मुजामत करना जो है तुम्हारे अगर आदत पूरी होने के बाद करना जायज़ है, जबकि गुस्ल कर ले या 5 दिन तुम्हारे अगर जो उसकी आदत पूरी हो जाने के बाद या नमाज़ पढ़ने का टाइम या ये एक वक्त की नमाज का वक्त वह गुजर जाए तो फिर उस पर मुजामत करना जायज़ है।
लेकिन अगर 10 दिन मुकम्मल किसी का खून आया और खून आने के बाद बंद हो गया, तो फिर जो है गुस्ल से पहले भी जो है उससे मुजामत कर सकते हैं, लेकिन है बेहतर यह है कि गुस्ल के बाद किया जाए। तो खुलासा मसला ये है कि 3 दिन कम से कम है जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन, यानी 3 दिन 3 रात कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन 10 रात। तो 3 दिन से कम हो, 3 दिन 3 रात से कम अगर खून आवे तो ये बीमारी की खून होता है। इसी तरह 10 दिन 10 रात से ज़्यादा हो, तो जितना ज़्यादा होंगे आदत से, किसी की अगर आदत है 5 दिन की, तो 5 दिन से अगर किसी का जो है 10 दिन तक आया तो कहा जाएगा कि इसकी आदत बदल गई है। और अगर 10 दिन से भी ज़्यादा आया तो उस सूरत में कहा जाएगा कि उसकी आदत जो है 10 दिन ही है, उसकी आदत जो 5 दिन थी 5 दिन ही खून है, और जो ज़्यादा आया है वो इस्तिहाजा है, यानी तुम्हारे अगर जो है बीमारी का खून है। तो इस्तिहाजा जो है उसको कहते हैं कि जो बीमारी की वजह से आता हो, यानी हैज़ और निफास के अलावा आता हो, आदत के अलावा आता हो और 10 दिन से ज़ायद हो, इस सूरत में जो है इसको इस्तिहाजा कहेंगे। या 3 दिन से कम हो उसको कहेंगे इस्तिहाजा। तो उसमें जो है आदमी जो है, औरत जो है पाक रहती है, उसमें जो है मिस्त्री करना जायज़ होता है और नमाज़ पढ़ेगी, तिलावत करेगी, तो जो है बीमारी का खून कहेंगे। उस सूरत में माजूर होगी। अगर तुम्हारे जो मैंने माजूर का मसला बयान किए हैं उस सूरत में माजूर होगी। चौथी किस्म जो है वो निफास है, यानी बच्चा पैदा होने के बाद जो खून आता है उसको निफास कहते हैं। यानी 40 दिन के अंदर अंदर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत जो है 40 दिन है, कम एक आध लम्हा भी है कि एक आध मरतबा भी खून आ सकता है, तो उसको निफास कहेंगे। तो 40 दिन से जो ज़्यादा होगा वो निफास होगा, वो इस्तिहाजा होगा, उसमें जो है वो पाक होगी। लेकिन 40 दिन तक, बच्चा पैदा होने से लेकर 40 दिन तक जो खून आएगा उसको नापाक शुमार किया जाएंगे। उससे जो है उसको, उसमें जो है हम मिस्त्री करना नाजायज़ है, और वो नमाज रोज़ा नहीं कर सकती, उसमें जो है वो माफ़ है, और रोज़ा बाद में कज़ा करेगी। नमाज जो है हैज़ की हालत में, यानी हम माहवारी की हालत में, और बच्चा पैदा होने के बाद जो खून आता है निफास कहते हैं, उस हालत में जो है नमाज बिल्कुल माफ़ है, कज़ा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रोज़ा जो है उस वक्त नहीं रखेगी, बाद में रखेगी, बाद में कज़ा करना पड़ेगा, इसको याद रखिए।